वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 10th फॉर साइंस। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अर्थात ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझने के लिए हम आपको एक शब्द की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, शब्द क्या है? लियोगर। क्या है? लियोगर। LEOGER। लियोगर की सहायता से कैसे हम ऑक्सीडेशन अपचयन को समझेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझेंगे। यल लॉस। लॉस मीन्स जैसा आप जानते हैं कमी होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और जी फार होता है गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाएगा? रिडक्शन कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, LEO, यल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और जी फॉर गेन, गेन मीन्स होता है धारण करना, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और आर से रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होने की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के कमी होने की प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया क्या कही जाएगी? ऑक्सीकरण कही जाएगी। जैसा कि ध्यान दीजिए, सोडियम परमाणु है और किसी परमाणु में आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं और इसीलिए कोई परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लेकिन जैसे अगर सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के कम होने पर सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर आ गया प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज यहां पर दिखा दिया गया है। तो जो ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि प्लस चार्ज ज्यादा हो गया तो प्लस चार्ज यहां पर दिखा दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मैग्नीशियम पर आ जाएगा 2 प्लस चार्ज, अर्थात इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया? 2 प्लस चार्ज आया। इसी प्रकार से जैसे एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज आ जाए, अर्थात कि एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एल्युमिनियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि एल्युमिनियम में भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब ध्यान दीजिए, जैसे Fe पर डबल प्लस है, अर्थात इसने पहले से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है और यहां पर इसने मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, अर्थात Fe पर अब आ गया ट्रिपल प्लस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और निकल गया। तो यह प्रक्रिया कही जाएगी आपकी ऑक्सीकरण। कौन सी प्रक्रिया कही जाएगी? ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिए, अब इसी प्रकार से आप आ जाइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कही जाएगी? अपचयन कही जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर Cl में अर्थात क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया तो क्लोरीन के पास भी 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, अर्थात प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बराबर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 और जिसकी संख्या ज्यादा हो जाती है वो प्रदर्शित होने लगता है, अर्थात वो दिखाई देने लगता है। तो यहां पर क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कही जाएगी? रिडक्शन कही जाएगी, अपचयन कही जाएगी, और यहां पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसी तरह जैसे ध्यान दीजिए, Fe पर ट्रिपल प्लस है। Fe पर कितने प्लस है? ट्रिपल प्लस, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो जब 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो यहां पर ट्रिपल प्लस है ना, और यहां 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो 1 प्लस इसका चला जाएगा, मतलब कि इस पर आ जाएगा डबल प्लस। तो यह भी क्या हो गया,
यह प्रक्रिया भी आपकी हो गई कौन सी? अपचयन प्रक्रिया। इसी प्रकार जैसे नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। यह प्रक्रिया भी अपचयन हुई क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया अर्थात इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया तो कहलाती है ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया तो कहलाती है रिडक्शन अर्थात अपचयन। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फेरस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पर 2 प्लसेस का नाम है फेरस, तो फेरस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फेरिक आयन बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया का नाम तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब जैसे ध्यान दीजिए यहां Fe++ Al और सोडियम तथा मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इनका नाम क्या होगा? अर्थात जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनका नाम क्या होगा? तो जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका नाम होता है अपचायक। क्या नाम होता है उनका? अपचायक। तो ये है आपके अपचायक, ये आपके अपचायक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जैसे कि इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया का नाम है रिडक्शन अपचयन। लेकिन जिनमें जुड़ रहा है उनका नाम है ऑक्सीकारक। उनका क्या नाम हो गया? ऑक्सीकारक। उनका क्या नाम हो गया? ऑक्सीकारक। तो ध्यान दीजिए, ये आपके अपचायक हो गए जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है उनका नाम हो गया ऑक्सीकारक। उनका क्या नाम हो गया? ऑक्सीकारक। ये अपचायक हुआ और ये आपका ऑक्सीकारक हुआ। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जिन तत्वों पर प्लस या माइनस चिन्ह होता है तो उसी की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिए, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो सोडियम पर आया है 1 प्लस चार्ज, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +1। क्या हो गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या? +1 हो गई। इसी तरह मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो गई। और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 पहले से ही निकला था, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +2 और यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +3। ठीक है। यहां सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। यहां इसकी +3 है। यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी फेरस की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और यहां फेरिक आयन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। होता क्या है कि किसी तत्व की या किसी अणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। अब जैसे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है। लेकिन जब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई। यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +1। यहां मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +2 हो गई। यहां एल्युमिनियम की कितनी हो गई? +3। अर्थात यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है, और यहां पर हो गई +3 एल्युमिनियम की। ठीक है। यहां Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, मतलब फेरस आयन है ये, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और यहां फेरिक आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +3 हो गई। ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है, यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसमें होता है ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए, यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में किसी तत्व की
तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जैसा कि यहाँ सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ +1 हो गई है, यहाँ Mg की 0 है, यहाँ +2 हो गई है, यहाँ इसकी 0 है, यहाँ +3 हो गई है। ठीक है, और अपचयन प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, अपचयन प्रक्रिया में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ध्यान दीजिए, तो अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, जैसे कि यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है, और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? 0 से माइनस हो गई, 0 से माइनस हो गई। जैसा कि आपने कभी कक्षा 8 में पढ़ा होगा संख्या रेखा पर कि बीच में क्या होता है? 0, और इसके जब आप दाईं साइड जाते हो तो +1 +2 +3 ऐसे बढ़ता चला जाता है ना, और बाईं साइड जाते हो तो -1 -2 -3 ऐसे घटता है। तो 0 से जब आप दाईं साइड जाएंगे तो प्लस में, बाईं साइड जाएंगे तो माइनस में, अर्थात घट रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? 0 से माइनस में चला गया ना, माइनस हो गई ऑक्सीकरण संख्या। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 है और यहाँ हो गई -1, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? -1। तो इसलिए जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। अर्थात अगर आप कोई अभिक्रिया देखें और उस अभिक्रिया में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि इस तत्व का हो रहा है ऑक्सीकरण, अर्थात इसमें से इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। और ऑक्सीकरण संख्या अगर घट रही है तो आप कह सकते हैं कि इस तत्व का हो रहा है अपचयन, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। लेकिन जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उस तत्व का नाम होता है अपचायक, और जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है उस तत्व का नाम होता है, यानी उसका नाम होता है ऑक्सीकारक। तो ये मैंने आपको बताया है। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो यहां पे लिखा गया है, परिभाषा मैंने लिख दिया है और यहां भी मैंने समझा दिया है, वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहां भी लिखा है, चाहे आप यहां से लिख लीजिए और चाहे आप यहां से एग्जाम्पल समझ के लिख लीजिए, लेकिन इसको कॉपी पर जरूर बना लीजिएगा, ये कॉपी पर आप जरूर बनाइएगा, इस चीज को, इसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं जो मैंने आपको ये बताया, अथवा इसी परिभाषा को आप दूसरी तरह भी कह सकते हैं। वो क्या है उसको भी समझिए। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना या ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिए, यहां सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यहां सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहां सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। और यहां पर ऑक्सीजन जब इससे जुड़ रहा है तो यह बन रहा है सोडियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो रही है। क्या हो रही है? +1, क्योंकि ऑक्सीजन सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो वैसे तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, चूंकि इसके बाह्यतम कोश में पढ़ा होगा आपने KLMN, ये कोश होते हैं KLMN, जो कि किसी परमाणु के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती हैं। तो उन वृत्ताकार कक्षाओं को क्या बोलते हैं? कोश। उन वृत्ताकार कक्षाओं को क्या बोलते हैं? कोश।
तो कोषों में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, बोरबरी नियम पढ़ा होगा। तो बोरबरी नियम के अनुसार पढ़ा होगा, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या वो 2n² होती है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। तो जैसे कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 और 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। अब ऑक्सीजन को अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको अष्टक नियम बोलते हैं, बहुत ज्यादा उधर हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि अष्टक नियम कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक। और चूंकि सोडियम क्या है? मोनोवैलेंट है, मतलब एक संयोजी है, क्योंकि सोडियम परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11, और 11 में से 2, 8, 1, तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा तो इसके बाद हम कक्षा में 8 आ जाएगा। तो यह जो है मोनोवैलेंट है, सोडियम क्या है? मोनोवैलेंट है, मतलब एक संयोजी है। तो अकेला सोडियम केवल 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन सोडियम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ऑक्सीजन 2 सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहां सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो रही है। कितनी हो रही है? +1 हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। तो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है किसमें? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में। ठीक है, तो यहां पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है। अब इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसी को हाइड्रोडिक अम्ल भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड ये जो लिखा है HI में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। HI में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। ध्यान दीजिएगा, HI में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। और जब यहां पर आप देखेंगे तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी तत्व की अथवा अणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। जैसे H2 है, Cl2 है, N2 है, O2 है, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो H2, Cl2, N2 और O2, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। इसी प्रकार तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, जैसे केवल H लिखा है, केवल Na लिखा है, केवल N लिखा है, केवल O लिखा है, तो इन सब की ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। इन सब की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया आपको कि H2, Cl2, N2 यानी अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहां पे देखिए H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1, और यहां क्या हो गई? 0 हो गई। यहां क्या हो गई? 0 हो गई। और यहां पर इसकी आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1 है, और यहां भी क्या हो गई? ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। ठीक है, तो क्या हो गई? -1 से इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई? बढ़ी। किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी? आयोडीन की। -1 से 0 हो गई, मतलब -1 से 0 की ओर बढ़ी, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी। और इसकी +1 थी तो घट गई। क्या हो गई? घट गई, मतलब 0 हो गई। इधर से इधर को आ गई। ठीक है, दाएं से बाएं को आ गई ऑक्सीकरण संख्या, +1 से 0 की ओर। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? घट गई, और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना वह भी ऑक्सीकरण कहलाता है। उसको भी क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये बातें मैंने आपको बताया। अब यहां पर जो कॉपी पे लिखना है उसको आप लिख लीजिए, और आगे हम आपको लिख दे रहे हैं कौन सा टॉपिक? अपचयन। वैसे हमने अपचयन प्रक्रिया आपको समझा दी है, और इसको लिखने के पश्चात मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। तो अगला हम आपको लिख रहे हैं अपचयन। हाँ तो बच्चों, अपचयन जैसा कि मैंने वहां पे आपको समझा दिया था, लेकिन कॉपी पे लिख लीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने वहां भी लिखा है, और यहां भी देख लीजिएगा। Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं,
और यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, शून्य है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या है, शून्य है। और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट गई। और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वहां क्या होता है, अपचयन होता है। ये मैं आपको भी पिछले समय में बता चुका हूं, ध्यान दीजिए। अब ऑक्सीजन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से है, मतलब इसकी ऑक्सीजन संख्या -1 है। और यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 हो गई। मतलब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या -1 है और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई। तो ऑक्सीकरण संख्या -1 से -2 होना मतलब ऑक्सीकरण संख्या का घटना, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना ही अपचयन कहलाता है। यह प्रक्रिया मैं आपको वहां समझा चुका हूं, ध्यान दीजिए। इसी तरह कॉपर Cu++ में 2 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ रहे हैं तो इसका 2+, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कितनी है, +2। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। क्या हो गई, 0। तो ऑक्सीकरण संख्या घट गई ना, +2 से 0 हो गई। कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा। तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, अपचयन कहलाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती है। इसी बात को अर्थात अपचयन को हम चाहें तो दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। वो कैसे समझेंगे वो ध्यान दीजिए। अथवा करके किसी पदार्थ से H परमाणु का जुड़ना, और वहां मैंने क्या लिखा था, H परमाणु का बाहर निकलना। ऑक्सीकरण वाले में ध्यान दीजिएगा, यहां मैं अपचयन पढ़ा रहा हूं आपको। तो किसी पदार्थ से H परमाणु का जुड़ना, अर्थात हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, या ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना। और वहां ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा था तो बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। जैसा कि मैंने भी आपको पीछे KLMN कोश लिख करके बताया था कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब यहाँ कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और ऑक्सीजन की -2 है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। जब इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 0। अर्थात +2 से 0 होना मतलब घट गई। ऑक्सीजन संख्या क्या हो गई, घट गई, ठीक है। और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 ही है। तो ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना, ऑक्सीजन परमाणु देखिए बाहर निकल गया और ऑक्सीजन के परमाणु के बाहर निकलते ही ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +2 से 0 हो गई। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीकरण संख्या घटती है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या का घटना। तो ऑक्सीजन के निकलते ही कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो गई, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या घट गई। और ऑक्सीकरण संख्या के घटने की प्रक्रिया भी हमारी रिडक्शन अर्थात अपचयन कहलाती है। तो यह भी क्या हुआ, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने से ऑक्सीकरण संख्या घट गई और इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। नीचे देखिए ऑक्सीजन परमाणु का निकलना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब नीचे देखिए हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना कैसे, जब हाइड्रोजन परमाणु सल्फर से जुड़ रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, और यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। अब यहाँ जब ये आगे हुआ अर्थात H2 और S पर सल्फर जब जुड़े तो H2S बना, हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1, और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हो गई -2। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने से सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई, अर्थात सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या घट गई। तो क्या लिखा था मैंने, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। और हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने से सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -2 हो गई। 0 से -2 होना मतलब घटना भी मैंने संख्या रेखा पर यहां लिख के बताया था आपको। तो घट गई ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। तो आज हमने आपको यह बताया है
और इसको आप ये समझ लीजिए, जो हमारा अगला टॉपिक है जैसे ऑक्सीकरण। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है जैसे यहां पे देखिए, तो इस अभिक्रिया में देखिए केवल ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी केवल इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। और उसके बाद यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ग्रहण होने की प्रक्रिया, अर्थात इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। समझ में आ गई बात ना। लेकिन अगर ऐसी अभिक्रियाएं, ध्यान दीजिए, कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें कि ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा हो और अपचयन इलेक्ट्रॉन जुड़ भी रहा हो, तो उस प्रक्रिया का नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या उसी को आप कह सकते हो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और किसी दूसरे का अपचयन होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि ये जो रेडॉक्स शब्द है क्या है, रेडॉक्स। ये रेडॉक्स ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन को मिलाकर बना है। ध्यान दीजिए, जैसे इंग्लिश में आप ऑक्सीकरण को क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को क्या लिखते हैं, रिडक्शन, क्या लिखते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण का जो है ऑक्स ले लिया गया और अपचयन का रेडॉक्स ले लिया गया, रेड। तो रेड और रेड प्लस ऑक्स जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा रेडॉक्स। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, या इसी को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया है, ऑक्सी रिडक्शन के आगे के 3 अक्षर ले लिए गए हैं, RED रेड, और इसमें का OX, तो हो गया रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ध्यान दीजिए, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, या आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, अथवा ऑक्सीकरण और अपचयन कह लीजिए एक साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए यहां पर एक मुख्य बिंदु है, उसको आपको मैं बता दूं, तब किसी रिएक्शन को आपको समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक जो होते हैं, कौन होते हैं, ऑक्सीकारक। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन जिनमें जुड़ता है, अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। जुड़ता है इलेक्ट्रॉन जिसमें, उसको नाम क्या देते हैं, ऑक्सीकारक, और अपचयित हो जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयित होना। अपचयित होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। इसलिए जिसमें जुड़ता है उसका नाम तो ऑक्सीकारक, लेकिन प्रक्रिया अपचयित होना यानी कि अपचयन हो जाना कहा जाता है। तथा दूसरी बात क्या, ध्यान दीजिए, अपचायक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके। अपचायक कौन होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। पीछे मैंने आपको बताया था लियोगर से, जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका क्या नाम होता है, अपचायक। तो अपचायक क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उनको क्या बोलते हैं अपचायक, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो निकालने वाले का नाम तो अपचायक, लेकिन निकालने के बाद वो क्या हो गए, ऑक्सीकृत हो गए। ऑक्सीकरण प्रक्रिया हुई तो ऑक्सीकृत हो गए। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आपको यह बात ऊपर बताई है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2FeCl3 प्लस SnCl2 साइन ऑफ एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4। इस अभिक्रिया को आप आयनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है, आयनिक समीकरण। आयनिक समीकरण लिखने पर, तो जब आप इसका आयनिक समीकरण लिखेंगे तो क्या होगा कि जैसे ये 2FeCl3 है तो ये हो जाएगा 2Fe पर ट्रिपल प्लस, क्योंकि 3 क्लोरीन है, और प्लस 6Cl माइनस प्लस Sn पर डबल प्लस और प्लस 2Cl माइनस। साइन ऑफ एरो के आगे देखिएगा तो लिखा है 2Fe पर डबल प्लस, क्योंकि 2 ही क्लोरीन जुड़ा है और एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 क्लोरीन जुड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है Fe से अकेले, और प्लस 4 2 दूना 4Cl माइनस प्लस Sn पर यहां देखिए 4 क्लोरीन जुड़ा है और यहां 2 जुड़ा था तो केवल 2 प्लस आया था, यहां 4 जुड़ा है तो यहां Sn पर क्या आएगा 4 प्लस। तो मैं आगे 4 लिख दे रहा हूं, प्लस लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा 4 प्लस 4 प्लस और प्लस 4Cl माइनस। अब यहां पर देखिए हम आपको जो जिनकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है और जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़े उनको मैं नीचे पुनः लिख देता हूं। जैसे कि देखिए 2Fe पर ट्रिपल प्लस लिखा है, ठीक है, प्लस Sn पर डबल प्लस लिखा है, देख रहे हैं साइन ऑफ एरो। यहां 2Fe पर 2 प्लस लिखा है, प्लस यहां Sn पर 4 प्लस लिखा है। कितने प्लस लिखा है, 4 प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपचयन जिसका होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती है, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसका नाम होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, और वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, Fe पर 3 प्लस है ना, तो यहां Fe पर 3 प्लस है और यहां Fe पर 2 प्लस है। इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में, किसकी ऑक्सीकरण संख्या में, यानी कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या में 1 की कमी हो गई। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, ऑक्सीकरण संख्या में 1 कमी हुई। क्या हो गई, 1 की कमी हो गई। यहां देखिएगा, इस 2 पर मत ध्यान दीजिए, केवल एक तत्व पर ध्यान देके समझिएगा। Fe अकेले देखिए तो Fe पर कितने प्लस हैं, 3 प्लस हैं। वैसे तो यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 में कमी होगी, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है ना इसमें। भाई एक Fe पर 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। जैसे देखिए एक Fe पर 3 प्लस है तो यहां पर हो गया Fe पर 2 प्लस। तो इसका मतलब अभी इसमें क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, लेकिन अगर यहां 2 से गुणा कर देंगे तो यहां भी 2 हो जाएगा ना, यहां भी 2 Fe प्लस हो जाएगा। तो यहां केवल आप समझने के लिए ध्यान दीजिए, Fe पर 3 प्लस है और 3 प्लस से हो गए कितने, 2 प्लस। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां कितनी थी, +3 थी। कितनी थी ऑक्सीकरण संख्या, +3 थी, और यहां ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना क्या दर्शाता है, अपचयन की प्रक्रिया को। और जिसका अपचयन होता है मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। इसलिए यहां पर जो Fe ट्रिपल प्लस है ये आपका है क्या, ऑक्सीकारक। क्या है ये, ऑक्सीकारक। यहां ध्यान दीजिएगा, Sn पर 2 प्लस है और यहां 2 प्लस से यहां हो गया 4 प्लस। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां +2 है और यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 हो गई। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। क्या हुई, ऑक्सीकरण संख्या
ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? वृद्धि। कितने की? +2 की वृद्धि हो गई। तो जिनका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है अर्थात जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका नाम होता है अपचायक। पीछे मैंने आपको लियोगर से समझाया था, तो इनका क्या नाम हो जाएगा? ये हो गए आपके अपचायक। ये क्या हो गए? आपके अपचायक। तो जो ऑक्सीकारक होते हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं। तो ये Fe पर 3+ था और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2+ बना लिया। कितना बना लिया? Fe2+ बना लिया। तो यह क्या हो गया? अपचयित हो गया। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या हुआ? अपचयन। तो जिसमें जुड़ा उसका नाम तो हुआ ऑक्सीकारक, लेकिन जुड़ने से हो क्या गए? वो अपचयित हो गए। और इसी प्रकार से Sn पर 2+ है, ये इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके, तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने वाले क्या नाम होता है? अपचायक। और ये इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गए करके हो गए ऑक्सीकृत। और इन पर देखिए इनकी ऑक्सीजन संख्या +4 हो गई। तो अब इस अभिक्रिया में आप ये देख रहे हैं कि FeCl3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, अर्थात इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे इसमें से निकल रहा है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं अपचायक। तो इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? ये आपका हो गया अपचायक। ये आपका हो गया अपचायक। और इसमें जुड़ा, यानी FeCl3 में जुड़ा तो क्या हो गया? ये ऑक्सीकारक। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम तो हो गया ऑक्सीकारक और इसका नाम हो गया अपचायक, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा। ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम आपको बता दें, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड और इसका नाम है फेरस क्लोराइड। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होती है, जैसे यहाँ FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3। ये दिख भी रहा है, ये Fe पर ट्रिपल+ है, तो इसका नाम कहा जाएगा फेरिक। नाम में IC जोड़ देते हैं लिखते समय, फेरिक। और यहां पर देखिए +2 हो गई, ऑक्सीकरण संख्या घट गई। तो जब नाम लिखने लगते हैं तो उस समय जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है उसके नाम में अस जोड़ देते हैं, US, फेरस हो जाता है, US नाम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल यहां भी है, इसको भी आप समझ लीजिए, इसको भी आप ध्यान दीजिए। इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको ऐसे मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, पहले तो ये देखिए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? हमने कहा था आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसके बाद हमको उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो कितने लेगा? 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहां Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। ध्यान दीजिएगा, Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +4 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2। यहां क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1 और हाइड्रोजन की कितनी है? +1। जरा आगे देखिए, क्लोरीन को मैंने अभी यहां भी बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन लेता है ये, क्योंकि इसके बातम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 7 1 8 हो जाएगा। 7 1 कितना हो जाएगा? 8। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, KLMN है, तो जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, तो 2 8 7 होता है। अब 7 ही है ना, तो 1 इसमें जब और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो क्लोरीन लेता है केवल 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 क्लोरीन है, तो अगर 2 क्लोरीन है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जुड़ा किससे है? मैग्नीज से, तो मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया। इसका मतलब कि यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +2 और यहां पर इसकी -1 ही है। अब ध्यान दीजिए, यहां क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या क्या हो गई? मतलब 0 हो गई, और यहां ऑक्सीजन की -2 ही है और हाइड्रोजन की यहां +1 ही है। अब यहां क्या हुआ कि Mn पर 4+, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या यहां
+4। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +2। आपको देखने से ही लग रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या +4 से +2 हो गई, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या घट गई। और ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहा जाता है? अपचयन। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अर्थात जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसका नाम होगा ऑक्सीकारक, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो क्या हो जाएगा? अपचयित। तो यहां पर आप देखिए कि ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीकारक। ये आपका हो गया ऑक्सीकारक, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, और ये हो गया आपका अपचयित इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ठीक है, यहां पर देखिए ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीकारक हो गया। देखने में आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन ये निकाल करके, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहां पर जो है अपचयित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें भी क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहां देखिए क्लोरीन का क्या हो रहा है? चूंकि रेडॉक्स अभिक्रिया है भाई, तो रेडॉक्स अभिक्रिया तो दोनों प्रक्रियाएं होंगी। तो अब यहां क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1। और यहां -1 से ये हो गया 0। ऑक्सीकरण संख्या -1 से कितनी हो गई? 0। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। और ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ गई तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। इसका मतलब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तभी तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से क्या हो गई? 0। मतलब ऑक्सीकरण संख्या माइनस से 0 की ओर क्या होता है? बढ़ जाता है ना। संख्या रेखा पे भी अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, और वही कह रहा है क्या कि जो अपचायक होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला ना, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको अपचायक बोलते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला यानी अपचायक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके, अपचायक में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या निष्कासित करके ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया था, अथवा इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे मैंने आपको बताया कि रिडक्शन से रेड ले लिया गया और ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया गया, दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया गया? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो यहां पर मैंने आपको ऑक्सीकारक भी बताया, मतलब वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब ये टॉपिक मैं आपको अभी बता देता हूं, तो अगला टॉपिक हम आपको लिख देते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। और ऑक्सीकारक अपचायक यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऑक्सीकारक बताया, क्योंकि ऑक्सीकारक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपचयित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं। और अपचायक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसा कि इसी रिएक्शन में देख लीजिए, यहाँ पर FeCl3 ऑक्सीकारक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये FeCl2 में अपचयित हो गया, और ये अपचायक है, इलेक्ट्रॉन निकाल करके और SnCl4 में ऑक्सीकृत हो गया। यहां भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगला टॉपिक मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, समझा दिया हूँ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो बच्चों जैसा अगला टॉपिक मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया है, कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट इंग्लिश में बोलते हैं, तो वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वे ऑक्सीकारक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं। ऐसा करते कौन है? उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे कि ऑक्सीजन, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। O3, F2, Cl2 ये, और वे पदार्थ जिसमें कोई परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, जैसे केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। तो इसमें Mn मैग्नीज में 7+ है ना, ऑक्सीकरण संख्या देखिए +7 है। ठीक है, और यहाँ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की +5 है, और H2SO4 में सल्फर की +6 है। तो वे पदार्थ जिसमें कोई परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं वे आपके ऑक्सीकारक होते हैं। और धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें मैग्नीशियम क्या है? धातु है, और ऑक्सीजन साथ में है तो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और SO3, ये दोनों आपके क्या है? अधातु ऑक्साइड हैं।
अब अपचायक क्या होते हैं तो मैंने पीछे बताया था, फिर समझ लीजिए, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं, दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, अपचयित करते हैं, तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो अपचयित करने का मतलब क्या हुआ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उनको क्या बोलते हैं, अपचायक। और अपचायक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, अपचायक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और निकाल करके क्या हो जाते हैं, प्रक्रिया का नाम ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। और ऐसा करते कौन है, एग्जाम्पल भी मैंने लिखा, उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं, जैसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं कौन, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये धातुएं हो गई। और अधातुएं भी हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, H2, ये धातुएं हो गई। हाइड्रोजन अम्ल में भी होते हैं, ध्यान दीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब हाइड्रोजन परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, जब आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस समय वहां बताया जाएगा कि हाइड्रोजन परिवार क्या होते हैं। और यहाँ पर जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे HCl है, ये हाइड्रोजन अम्ल कहे जाते हैं। अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अम्ल है, और HBr है, HI है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन अम्ल है। धनात्मक हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब क्या है, आपके अपचायक हैं। वे यौगिक जिसमें तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं, जैसे SnCl2 में +2 है ऑक्सीकरण संख्या, Cu2Cl2 में +1 है, Cu कितनी है, +1 है, और इसमें H2S पर जो है सल्फर की -2 है। तो ये आपका रहा ऑक्सीकारक, अपचायक। अब आगे हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।